हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेनली वीडियो में आप करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को कवर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमारे पास है। क्योंकि ये चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे वाइड अपने में ही तीन रिलेशन इसके अंदर कवर होंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में हम देखें तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं। ट्रिवियल रिलेशन हमने पढ़ा था टू टाइप्स के होते हैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन में हमने क्या देखा था और यूनिवर्सल में क्या देखा था, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन से चलने से पहले हम मेनली बात करेंगे आज आइडेंटिटी रिलेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी कहीं कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इससे पहले मैं इस चीज को बताऊं, आपके पास मुझे एक एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल जो है मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा सेट मैंने लिया ए, ठीक है। जैसे ए सेट मैंने लिया तो ए सेट के अंदर अपने पास दो एलिमेंट है, ठीक है। अब दो एलिमेंट है तो जैसे ये ए सेट है और ये भी ए सेट है, तो इन दोनों का मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ। तो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, यही चार एलिमेंट्स आएंगे, फोर एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस ए, ठीक है। उसके जो अपने पास ये सबसेट्स आएंगे वो कितने होंगे, यानी 2 रेज़ टू पावर 4। क्यों 4? क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतनी पावर कर लीजिए आप 2 की, उतने आपके पास सबसेट्स होंगे, यानी उतने रिलेशंस आपके पास बनेंगे। तो देखिए जितने सबसेट्स होंगे, क्योंकि सारे सबसेट्स क्या होते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं 2 रेज़ टू पावर क्या हो गया 4, यानी 16 यहाँ पे रिलेशन आपके पास बनने वाले हैं। तो देखिए वो 16 सबसेट्स जो इस ए क्रॉस ए के होंगे वो कौन कौन से होंगे, मैंने यहाँ पे आपके पास लिस्ट बना दिया है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है बार बार, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने आपको ये चीज बताई थी लास्ट वीडियो में भी। तो देखिए एक सबसेट जो होता है वो तो फाई, तो सभी का ही सबसेट होता है, ठीक है। फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो फाई इसका सबसेट हो गया। फिर मैंने क्या किया 1 1 1 1, यानी सिंगल एलिमेंट के सेट ले लिए। फिर उसके बाद मैंने डबल के ले लिए, दो का पेयर, ठीक है, जितने डबल्स के पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद तीन एलिमेंट्स के साथ 3 फिर 1 2 3 ऐसे ले लिया। और फिर लास्टली इस पूरे को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि 4 एलिमेंट्स का एक ही आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 16 आपके पास सबसेट्स आए, ठीक है, ये जो 16 सबसेट्स आए ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। इस ए क्रॉस ए के और ऑन सेट ए, यानी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है, तो 16 रिलेशंस बन सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से मैंने आपको ये बताया था कि जो ये फाई है, ठीक है, ये फाई है दैट इज द एम्प्टी सेट, ये फाई कैसा था, एम्प्टी सेट था यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट वाला, पहला और लास्ट वाला, यानी लास्ट वाला कौन सा, ये पूरा का पूरा ये ए क्रॉस ए ही है। देखिए ये वाला जो है 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा क्या है, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ये जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और इस पहले वाले को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ये जो एक्सट्रीम रिलेशन थे उनके बारे में हमने बात करती थी, जिनको हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ सबसे पहले वो है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसमें आपके पास जो आपके पास पहले सेट का एलिमेंट है, जैसे 1 तो इसका 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। तो इस सेट को हम बोलते हैं, यानी 1 रिलेटेड टू 1 2 रिलेटेड टू 2, ठीक है। इस पूरे सेट ए के लिए आप बात करें तो 1 रिलेटेड टू 1 2 रिलेटेड टू 2, तो ये वाला जो सेट होगा यानी आर क्या होगा 1 1 और 2 2, ठीक है। ये रिलेशन जो होगा ये आपके पास क्या बनेगा,
आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्यों बनेगा? क्योंकि जो आप यहां से इस एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट ले रहे हैं और उसी सेट इसी एलिमेंट यानी वो दूसरे सेट का भी वही एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसके साथ जो रिलेशन होता है यानी रिलेट कर रहा है 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी सेम एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा हो, ठीक है। और इसको हम देखिए सेट वेक्टर फॉर्म में देखें तो सेट वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हो जाएगा, रिलेशन इज द है ना कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर a, a such that a belongs to a। देखिए a जो होगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए? वो इस a सेट के अंदर जिसके अंदर डिफाइनिंग हो रही है, ठीक है। a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए तमाम जो ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर कैसे यानी सेम जो इधर होगा यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस जैसे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। उनका मात्र वही पूरे के पूरे होने चाहिए वही। जैसे इसके अंदर आपने ये सेट के अंदर आपके पास दो ही एलिमेंट थे, तो दो ही एलिमेंट के लिए दो ही ऑर्डर पेयर होंगे, एक 1 के लिए होगा और एक 2 के लिए होगा। अगर यहाँ पे 3 होते 1 2 3 होते तो इधर 3 3 भी आ जाता, ठीक है। अब आप ये ढूंढेंगे कि भैया ये वाला जो रिलेशन है क्या इसके सबसेट में मिला या नहीं मिला। तो आप देखिए इन 16 सबसेट्स के अंदर आपके पास जरूर ये मिलेगा ही मिलेगा। देखिए कहाँ है 1 1 और 2 2 1 1 और 2 2 ये देखिए ये वाला जो सेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सबसेट है, इस पूरे 16 में से एक ये है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे R जो मिला ये क्या हुआ? आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, ठीक है। यही है ना, देखिए 1 1 2 2 ये 1 1 2 2 ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा ये वाली जो चीज है ये सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि आपने पढ़ा था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है। तो ये भी एक सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो रिलेशन तो होगा लेकिन कैसा रिलेशन है उसकी पहचान क्या है? 1 1 2 2 ये क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। जो जैसी प्री इमेज है वैसी उसकी इमेज हो गई, यानी जो पहले सेट का एलिमेंट है वो दूसरे सेट के सेम एलिमेंट से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स देखिए डेफिनेशन भी वही चीज क्लियर करती है आपके पास, बोलता है ए बी कोई यानी सेट है, ठीक है। देन रिलेशन इस टाइप का रिलेशन होगा, ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें a a बिलोंग्स टू, ठीक है। जितने भी a होंगे वो a के अंदर जो बिलोंग कर रहे हैं, जितने a सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के है ना इस तरह के ऑर्डर पेयर उसके अंदर आने चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बोलो बात समझ आई? चलो ठीक है। तो ये तो बात होती है आइडेंटिटी रिलेशन की। अब हम आगे जो बात कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की बात, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को भी देखने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी तो जाके इक्विवेलेंस बनेगा वो, ठीक है। तो वो तीन चीजें कौन से आइए देखते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब ये तीन शर्तें उस पर लागू होगी तब, यानी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों शर्तें लागू होती हैं किसी रिलेशन के ऊपर, मतलब तीनों होंगे तभी वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। तो इक्विवेलेंस होने के लिए तीन शर्तें हैं, तीन होना चाहिए उसको, यानी ये तीनों चीजें उसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन बात करते हैं कि ये तीनों चीज क्या होती है, पहले इनके बारे में समझें तभी तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशन, तो लगभग थोड़ा मिलता जुलता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, बट इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब हमेशा जो है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन ही रहे, ठीक है। लेकिन सारे आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे। अब कैसे होंगे? अभी देखिए पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है।
देखिए रिलेशन आर इन ए सेट इज रिफ्लेक्सिव इफ a a belongs to r for all a belongs to a। देखिए लगभग आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में भी हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी a belongs to a है उनके सबके क्या होने चाहिए, ऑर्डर पेयर उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो इफ ये r से बिलोंग करना चाहिए बस, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कितने हो वो अलग बात है। देखते हैं हम, देखिए जैसे आपके पास में एक एग्जांपल के तौर पे, यानी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके पास लिखा है, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए R इज द रिलेशन जिसमें मैंने क्या किया है, ये कोई एक सेट में मैंने डिफाइन किया है और A सेट जो है वो क्या है ABC, ठीक है। A सेट में ले लिया जिसके अंदर ABC, ठीक है। तो ABC से ABC पे आपके पास इस तरह से ये बना हुआ है ABC, ये भी A है ये भी A है। तो ये जो रिलेशन है दिस इज एन रिलेशन AR है ना B है ना, रिलेशन जो है वो इसका और इसका इस सेट का रिलेशन है आपस में। तो देखिए A से A रिलेट हो रहा है, A से A रिलेट हो रहा है, ठीक है, और B से B रिलेट, C से C रिलेशन, ठीक है। तो इसको तो हम बोलते थे, इस रिलेशन को क्या बोलते थे हम, आइडेंटिटी रिलेशन A B और C, ठीक है। ये रिलेशंस तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है या नहीं है। देखिए अब रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है और ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव भी है ना। यहाँ पे भी मैंने एक रिलेशन लिखा है वो भी रिफ्लेक्सिव है। देखिए कैसे, फॉर ऑल ए मतलब इन सब तीनों एलिमेंट्स के लिए, यानी A के लिए भी, B के लिए भी और C के लिए भी, तीनों एलिमेंट्स के लिए आपके पास इन तीनों के जो रिपीटेड ऑर्डर पेयर्स हैं, मतलब A के लिए क्या होगा A, इसके लिए क्या होगा B और इसके लिए क्या होगा C। तो ये उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग होने चाहिए। मतलब A, B और C जो C होगा वो किसमें बिलोंग होने चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो इसमें क्या ये रिलेशन, इस रिलेशन में ये तीनों चीज है या नहीं ये चेक करना है आपको। तो देखिए A है, B भी है और C भी है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हुआ ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है, उसके अंदर जो A सेट है जिस सेट के अंदर डिफाइनिंग हो रही है उसके सभी एलिमेंट्स के लिए यानी फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जो बिलोंग्स टू A करेंगे उन सब एलिमेंट्स के लिए ये सब ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। मतलब इनके तीनों के जितने तीन एलिमेंट है इसके अंदर अभी, वही तीनों एलिमेंट्स के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे A, B, C। तो ये तीनों एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट रहने चाहिए, बस कितनी सी कंडीशन है। तो देखिए इस रिलेशन के अंदर ये तीनों प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल है। लेकिन इन तीनों के अलावा भी कुछ है इसके अंदर, देखिए A, B, C ये सारे एलिमेंट्स भी है, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना उसमें नहीं है। लेकिन अगर आइडेंटिटी रिलेशन देखें तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ किसको कंटेन करता है, बस A, B और C इन तीनों से जो बनने वाला रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन वही होता है। लेकिन ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्स के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में, ये रिफ्लेक्सिव और ये आइडेंटिटी। तो मैंने इसीलिए देखिए आपको आइडेंटिटी रिलेशन पहले आपको समझाया ताकि बहुत करीबी मामला है, लेकिन ये कई बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है आइडेंटिटी रिलेशन और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, ठीक है। तो देखिए सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, सारे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होंगे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये तीनों जो कंडीशन है रिफ्लेक्सिव को भी है ना सेटिस्फाई करती है। तो इस ऑल आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होंगे। लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रहे ये चीजें, बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती है आगे चल के, इसलिए ध्यान रखना।
तो आपको शायद ये पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स किसके अंदर, ए के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जिस सेट के अंदर जो रिलेशन डिफाइन है, जैसे रिलेशन तो किसी सेट के ऊपर डिफाइन होता है ना, तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के जो रिपीटेड ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये 1 2 3 थे, तो इन तीनों के रिपीटेड ऑर्डर पेयर्स मतलब ए ए बी बी सी सी उस रिलेशन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव हुआ। तो बात समझ में आई। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आप सिमेट्री तो जानते हैं। देखिए सिमेट्री ही है ये। देखिए सिमेट्रिक कैसे, इसमें बोलता है कि सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा अगर a, b R से बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा मतलब 1 2 है तो 2 1 भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। देखिए a b belongs to R implies b a belongs to R, ठीक है। फॉर ऑल a b belongs to R, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी जितने भी एलिमेंट्स a के अंदर बिलोंग करेंगे उन सभी एलिमेंट्स के लिए अगर ये सबके लिए नहीं बात कर रहा है, सबके लिए कंडीशंस लगेगी, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर a, b R से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक जैसे एक एलिमेंट है 1, 2 R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसका उल्टा भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। मतलब इसका उल्टा ऑर्डर पेयर क्या होगा, 1 2 का क्या होगा 2 1, तो 2 1 भी R से अगर बिलोंग करेगा, ठीक है, ये अगर बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग अगर उसमें करेगा तो ही जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। समझे, यानी सबके उल्टे पेयर, ठीक है। जब उल्टे का मतलब हम यहाँ पे उस उल्टे को नहीं ले रहे हैं, हम उल्टे का समझ रहे हैं यहाँ पे समझने की स्थिति के हिसाब से, ठीक है। 1 2 तो 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर 3 4 अगर है उसके अंदर रिलेशन के अंदर एलिमेंट है तो 4 3 भी होना चाहिए, ठीक है। 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। तो यानी यही कह रहा है कि एक अगर सभी ए बी सी के लिए अगर ऐसा है कि वो जो रिलेशंस है उस रिलेशन के अंदर a, b बिलोंग्स कर रहा है तो उसका उल्टा भी उसमें बिलोंग करेगा, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये जो रिलेशन है आपके पास वो सिमेट्रिक है या नहीं है। चेक इट, आप चेक करिए। ये वाला जो रिलेशन मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या ये सिमेट्रिक है, आप चेक करिए इसको, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, देखिए ए बिलोंग करता है तो इसका उल्टा क्या होगा, ए ही होगा, तो ये इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक को तो देखने की इनके सेम ऑर्डर पेयर वाले देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका उल्टा भी तो वो खुद ही होगा। ए बी बी और सी सी का उल्टा तो खुद ही होंगे। बस इसके देखिए ए बी तो बी ए होना चाहिए, ए बी है ना यहाँ पे, तो क्या बी ए है, नहीं है, बस यही चीज बतानी थी आपको। देखिए a, b बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग्स टू R, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए a b तो R पे है लेकिन b a उस पे R में नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू A, जबकि इसके सेट के अंदर वो दोनों मौजूद है, ए बी और बी बी, ए बी दोनों मौजूद है, लेकिन फिर भी ए बी इसमें से आ रहा है, इस रिलेशन के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उसका उल्टा मतलब बी ए इसके अंदर रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलेशन क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए इसको क्या चाहिए था, यहाँ पे बी ए भी इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक अनदर एग्जांपल आपके पास लेता हूं, ठीक है, जिसके अंदर ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। देखो पता तो होने चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास क्या है, ए सेट सपोज वही आपके पास ले लिया हमने, ए 1 2 3 सेट है, ठीक है, और रिलेशन हमने कोई यही ले लिया, ठीक है, इसी के एलिमेंट से यूज करके।
है ना, 1 2 2 1 1 3 3 1। तो इसके अगर आप ए क्रॉस ए लेंगे और उसके सबसेट्स बनाएंगे तो उनमें से मैंने कुछ एक एलिमेंट्स यहाँ पे सबसेट ले लिया, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, ठीक है, कि ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक है या नहीं। तो चेक इट। सिमेट्रिक करने के लिए क्या बताया था आपको अभी? सिमेट्रिक करने के लिए हम ये देखते हैं a, b अगर R से बिलोंग कर रहा है तो क्या इसका उल्टा भी उसमें मौजूद है या नहीं है, ये चेक करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, चेक करिए 1 2 1 और 2 इसमें a में है, बिल्कुल है, ठीक है। और 1 2 जो है वो अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1। तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा, देखिए 1 2 2 1 यानी सिमेट्रिक है। इसका उल्टा यहाँ पे मौजूद है, इसका उल्टा यहाँ मौजूद है या नहीं। सब एलिमेंट्स के जो उल्टे होंगे यानी सिमेट्रिक जो रिलेशन चेक करने के लिए अपने को यही काम करना पड़ेगा। 1 3 3 1 3 1 1 3, ठीक है। अब मैंने ये जरूरी नहीं है, ये नहीं कहा यहाँ पे कि भाई 2 3 भी होना ही चाहिए, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है इसमें मौजूद हो। लेकिन जो आ गया ना, जो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर रिलेशन के अंदर लिख गया, इसका मतलब उसका उल्टा इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो लिख दिया ना यहाँ पे, जैसे 1 2 यहाँ पे लिख गया है तो 1 2 का उल्टा जो है 2 1 इसके अंदर होना ही चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 होना ही चाहिए, ठीक है। 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए, और 3 1 है तो 3 1 का उल्टा ये 1 3 है। तो एक दूसरे के उल्टे वहां पे मिले होने चाहिए, देखिए रिलेशन के अंदर कंटेन होने चाहिए वो एलिमेंट्स। तो इसीलिए वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसीलिए ये रिलेशन जो है दैट इज सिमेट्रिक, समझ में आई बात। लेकिन देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्यों नहीं है? देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके लिए क्या चाहिए, 1 2 3 इन तीनों के एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3। ये तीनों इसके अंदर क्या होने चाहिए थे, इन्वॉल्व होने चाहिए थे। इसके अंदर अगर आ जाते तो ये क्या होता, रिफ्लेक्सिव होता। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक। क्या है ये, सिमेट्रिक। तो देखिए आपको इस चैप्टर के अंदर आपको ये लगेगा कि बहुत ज्यादा थ्योरी है, देखिए बिल्कुल है थ्योरी, नो डाउट, ठीक है। आपको ये चैप्टर इतना मतलब अच्छा मजा नहीं इसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखिए ज्यादातर जो है वो थ्योरी पार्ट होता है, और थ्योरी पार्ट जहां आ जाता है ना तो वहां पे हम सोचते हैं कि यार पता नहीं इसको कुछ सॉल्व करने के लिए चाहिए, इसमें कुछ लैंग्वेज ज्यादा आती है। हाँ जरूर है, लेकिन देखिए मैथमेटिक्स में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप चीजों को ना मतलब सिर्फ सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। देखिए ये जो कंसेप्ट्स होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, क्योंकि हमें अभी ना इसके प्रैक्टिकल जो है मतलब सिचुएशन जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें देखो थ्योरी पढ़नी पड़ती है। आप छोटी क्लासेस में थे, आप क्या टेबल याद कर लेते थे, है ना, उस टाइम आप टेबल क्रैम करते थे, 7 का टेबल 13 का टेबल, लेकिन उस टाइम क्या होता था, क्रैमिंग ही तो करते थे आप, ठीक है, आपको पता थोड़ा ना इसका क्या यूज है। लेकिन आज क्या है, आज हम उसका यूज करते हैं, भाई कैलकुलेशन के लिए साइड में यूज तो हो रहा है, तो उसका प्रैक्टिकल यूज तो आज आ रहा है। लेकिन इसी तरह से देखिए आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं अभी तो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे इतना ज्यादा है नहीं इसका। लेकिन आगे चल के जो है हायर स्टडी में जब आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वहां पे ये चीजें जो है एज ए टूल यूज होंगी। तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कभी कभी थ्योरी को भी आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट्स भी करनी पड़ती है, ठीक है। नो डाउट कि ये जो चैप्टर है वो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड लिंक होता है इसका, क्योंकि 11th क्लास के जो आपने रिलेशंस आपने पढ़ा, फिर उससे पहले सेट पढ़ा था, तो सेट थ्योरी और रिलेशंस का पूरा संगम है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो है ना पिछला बैकअप जो है वो क्लियर होना चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है। अब इसीलिए ज्यादा ट्रबल इसमें आएगा, क्योंकि आपको पीछे का अगर नहीं आएगा कवर, तो इसलिए पिछली चीजें जो है वो रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको क्लियर होने चाहिए अच्छी तरह से। तो डोमेन, रेंज, ये सब चीजें देखिए 11th क्लास का कंटेंट होता था।
तो इसलिए हम इसको क्या 12th में पढ़ रहे हैं। अभी तो थ्योरी पार्ट लेंगे, इसमें ज़्यादा है, तो आपको लिखने का जो है तरीका जो है वो आप खुद भी यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना खुद भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक आइडिया आपको समझना पड़ेगा, पहले फील तो करना पड़ेगा भैया रिलेशन क्या होता है, उसके ये जो टाइप है, ये रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें 1 by 1 एक को अच्छी तरह से पहले फील करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अभी तक हमने बात की रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक में तो सिर्फ ये है कि सारे एलिमेंट आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट आ गया उसका, है ना, उसका सिमेट्रिक यानी उसको उल्टा करके आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो उसके अंदर उसका यानी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 उसमें होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन, लेकिन सिमेट्रिक जरूर है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें ट्रांजिटिव सिमेट्रिक चेक करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम एक और रिलेशन जो बचा है अपने पास वो है ट्रांजिटिव। उस ट्रांजिटिव को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर आपको सारी चीजें हम इक्विवेलेंस रिलेशन की अभी बता दें। आइए देखते हैं, ये जो R है मैंने A सेट के अंदर, ठीक है, ये जो A सेट है इस A सेट में अपने पास मैंने 3 रिलेशन लिखा है, R1 R2 एंड R3, ठीक है। मैं इनमें आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई सारे ABC जो A से बिलोंग करेंगे, मतलब ABC जो 3 एलिमेंट जो भी है, 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट जितने भी हैं जो A से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए अगर A, B R से बिलोंग करे, मतलब पहले का जो सेकंड है ना, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट होना चाहिए। जैसे AB BC, ठीक है, AB BC जिस पे बंद हुआ है उसी से ही खुला है, ठीक है, ये वाला। तो देखिए AB अगर R से बिलोंग कर रहा है और BC भी R से बिलोंग कर रहा है, मतलब जिस पे ये खत्म हुआ है और उससे चालू होके कोई और जो ऑर्डर पेयर है वो R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो पहला और इसका आखिरी वाला यानी A और C, AC भी R से बिलोंग करना चाहिए। देखिए फिर से सुन लो, AB अगर R से बिलोंग कर रहा है, AB यानी B से जो खत्म होने वाला ऑर्डर पेयर है वो अगर R से है और ऐसा कोई ऑर्डर पेयर मिल जाए जो जिससे ये खत्म हो रहा है उससे कोई चालू हो रहा है, ठीक है, तो इससे ये खत्म हो रहा था B पे, तो B से कोई चालू हो रहा हो, B कोई C कोई D कुछ भी हो सकता है, तो जो भी B C कुछ एलिमेंट होगा अगर वो भी R में है और ये भी R में है, तो दोनों ही अगर रिलेशन के अंदर है तो A और C को मिलाने वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी R से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हुआ वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा अगर ऐसा है सब ABC के लिए, जिनके लिए ऐसी 2 एलिमेंट अगर मौजूद होंगे तो अगर उनका पहला और इसका पहला और इसका दूसरे वाले इस रिलेशन से बनने वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी रिलेशन R से बनना चाहिए। तो देखिए इसमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, लेकिन जब आप रिलेशन का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तब हम थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस कंसेप्ट को, क्योंकि एक्चुअली में है ही थ्योरी, और थ्योरी भी है लेकिन समझाना कैसे है वो भी चीज़ कई बार क्या है बहुत मैटर करती है इस चीज़ को लेके कि आपको समझ में कैसे आए। अब मुझे तो चीज़ समझ में आती है कि ये चीज़ आ रही है, लेकिन आपको समझाना बहुत एक चैलेंजिंग होता है इस थ्योरी पार्ट को, ठीक है। देखिए फिर भी मैंने यहाँ से आपको R1 R2 R3 3 रिलेशन बताए। अब सेट तो A क्या है 1 2 3 एलिमेंट से बना हुआ है। अब इसके लिए मैंने एक रिलेशन लिया कि 1 3 3 2 1 3। अब इसमें हम ये चेक करते हैं ये वाली चीज, यानी 1 3 पहला एलिमेंट देखिए आप 1 3 1 से चालू हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, और जो दूसरा वाला है अगला यानी ये इसमें जो जिसमें खत्म होता है उसी से कोई चालू होने वाला कोई एलिमेंट हो, तो इससे चालू होने वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। जैसे 3 लिया है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और होगा जो ऑर्डर पेयर से स्टार्ट होता है। देखिए 1 3 3 2 है ये नहीं, 1 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला 3 2, तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए अगर हम कंडीशन लगाएं 1 3 और 3 2 R में है तो
1 और 2 भी R में होना चाहिए, 1, 2, ठीक है ना। यहाँ पे A, B, B, C, तो A, C R से बिलोंग करना चाहिए, इसका पहला और इसका आखिरी वाला। ये इससे भी जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, अगर ये दो मौजूद है तो, ठीक है, A, B और B, C। तो देखिए 1, 3 और 3, 2 दोनों R के अंदर आ रहे थे, और इनसे बनने वाला जो ऑर्डर पेयर है, मतलब कैसा, इसके जो फर्स्ट और इसके लास्ट से बनने वाला है वो क्या है, 1, 2। तो 1, 2 इसमें से है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक के लिए थोड़ा ना चेक करना है, ये आपको उस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उन सब के लिए चेक करना है। तो देखिए इस हमने तो अभी इसके लिए चेक किया है, फर्स्ट के लिए, क्योंकि इससे चालू हो रहा था, 3 पे खत्म हुआ, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3, 2 हो गया। अब 1, 3, 3, 2 से हो रहा है, तो इसलिए हमने 1 और 2 देखा कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए 3, 2, 3 से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन 2 पे खत्म होने वाला है, क्या 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, तो 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसमें ये खत्म हो रहा है उससे कोई अगर स्टार्ट हो रहा है तो तब हमें चेक करना है, अदरवाइज ट्रांजिटिव तो रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अगला वाला है 1, 2, अब 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हुआ, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो रिलेशन है ये आपके पास क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, क्या बन गया, ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। फिर सुन लो, मैंने ये कहा सभी एलिमेंट पे आपने क्या चेक करना है, एक एक एलिमेंट को पकड़ के चेक करना है। 1, 3 यानी पहला एलिमेंट था 1, 3, तो 1 और अगला जो इसका ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला जो ये है इमेज है इसकी, वो है 3। तो जो 3 है उससे कोई स्टार्ट हो रहा है, अगर इनमें से कोई जितने भी इधर एलिमेंट्स होंगे उनमें देखना है आपको कि इससे 1, 3 पे खत्म हुआ, तो 3 से कौन सा स्टार्ट हुआ, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स, उसके लिए आपको क्या चेक करना है, फिर जैसे 1, 3 और 3, 2, तो क्या फिर 1, 2 यानी 1 और इसका लास्ट वाला 2, 1 और 2 इसके अंदर है, तब तो वो ट्रांजिटिव में के लिए बनेगा, अदरवाइज ये 1, 2 अगर इसमें नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक के लिए चेक नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको 1, 3 के लिए चेक नहीं करना, ये सब के लिए जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उन सब के लिए ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, जैसे 3, 2 और ज्यादा जो ट्रबल आने वाला है वो सिर्फ इसी में आने वाला है, ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर स्वीप है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसमें दो तो होना चाहिए, यानी ये दो कंडीशन तो गिवन होनी चाहिए, तब जाके आपके पास जो है ये दोनों कंडीशन अगर गिवन होगी तभी ये बनेगी ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों मैच करनी चाहिए, तो इसीलिए हमें ट्रांजिटिव पे ज्यादा जोर देना है, देखिए, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम वक्त दे रहा हूँ, इसलिए मैंने 3 रिलेशन दिए हैं यहाँ पे समझाने के लिए। और एक और चीज मैं यहाँ पे स्पेशलाइज करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले आपको इसको चेक करें। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। अब R2 को आप देखिए ध्यान से, 1, 2, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हुआ, 2 से कोई स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल है, ये देखिए 1, 2 तो 2, 3, तो 1, 2, 2, 3 है, तो 1, 3 चेक करना था अपने को, तो 1, 3 है या नहीं है, बिल्कुल है, 1, 3 यहाँ पे एलिमेंट है या नहीं। लेकिन अभी देखो इसको हम ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते, अभी हमने सिर्फ पहले एलिमेंट के लिए चेक किया है, अब हम दूसरे एलिमेंट को चेक करते हैं। दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 3 पे खत्म हो रहा है, तो क्या देखेंगे कि 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 से स्टार्ट यहाँ हो रहा है, देखिए ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, देखिए 2, 3 किसमें बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R2 में, और 3, 2 भी किसमें कर रहा है, 3, 2 भी रिलेशन R से बन रहा है। तो यही तो देखिए, ये A भी R से बिलोंग कर रहा है, B C R से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 R से बिलोंग कर रहा है, 3, 2 R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, इसका पहला क्या था 2, इसका लास्ट क्या था 2, तो क्या 2 और 2 R से बिलोंग कर रहा है, 2, 2 नहीं है, देखिए R 2 से आएगा ही नहीं है, देखिए 2, 3 यहाँ था, 3, 2 यहाँ था, तो 2, 3 है, 3, 2 है, लेकिन 2, 2 नहीं है, 2, 2 होता तब हम ट्रांजिटिव में इसको आगे चलते और चेक करने में, लेकिन यहीं पे फेल हो गया ना, यहीं पे फेल हो गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इसका उल्टा यहाँ जैसे 2, 3, तो 3 से स्टार्ट करने वाला यहाँ से हुआ, अब 3 से कुछ भी स्टार्ट होता, यहाँ 2 भी नहीं होता, कुछ और होता,
तो हमें ये चेक करना था कि इसका पहला वाला, इसका लास्ट वाला, क्या ये वाला एलिमेंट यानी 2,2 इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला 2,2 से कोई एलिमेंट यहाँ पे है या नहीं। तो हमारे पास नहीं था, इसीलिए इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चा, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब ट्रांजिटिव है कब नहीं है, इसलिए मैंने नहीं वाली की कंडीशन आपको बताई। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रूव करो इट इज ट्रांजिटिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे भी कंडीशन आएंगे, वेदर इट इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और स्विट्रिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखिए ये थर्ड रिलेशन एक और मैंने यहाँ पे लिखा है R3, तो R3 में आपके पास सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, देखिए कौन सा है 2,3। अब 2,3 है तो क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग लगने वाला है। तो देखिए 2, 3, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R, तो ये A है ये B है, अब A, बिलोंग्स टू R तो है बेटा, क्या B, C बिलोंग्स टू R है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन होगी तभी तो अगली चेक करेंगे हम A, C बिलोंग्स टू R वाली। ठीक है, अगर यही वाली नहीं है अपने पास तो अपन क्या चेक करेंगे, कुछ भी चेक नहीं करेंगे। तो देखिए 2,3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं अपने पास। अब अगर हम मान भी लेते कि भाई आपके पास 2,3 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, R3 से, और यह 3,x मान लेते हैं R3 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x, ठीक है, कुछ है ही नहीं अपने पास 3, कुछ है ही नहीं एलिमेंट, तो उसको x ले लिया, और 2,x भी R3 से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो कुछ x जब है ही नहीं अपने पास तो इस केसेस में हम क्या बोलेंगे, इसको बेटा ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव बोलेंगे, आप बोलेंगे इसमें तो ये सर ने तो क्या बोला था और क्या कर दिया, ये हमने ये कहा था कि ट्रांजिटिव में ये दोनों होंगे तो ये होगा। अब ये तो है, यही नहीं है, तो ये तो चेक करने की मतलब ही नहीं है ना। अगर ये होता और फिर इसको और इसको मिला के हम ये बात करते तो ट्रांजिटिव होता, लेकिन इसकी यही शर्त नहीं है, तो क्या पता वो शर्त हो भी सकती थी। ठीक है, तो अगर हमें पता ही नहीं है कि ये वाला एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसको नॉट ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, समझे, इसको हम ट्रांजिटिव में ही लेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर कुछ भी हो सकता है। अब हम 0, 0 भी ले सकते हैं बेटा उसको, तो ठीक है, तो 2,3 अगर सिंगल एलिमेंट भी है अपने पास तो वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि ये 2 और 3 जो है वो उस सेट के एलिमेंट होने चाहिए जिस सेट पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो 2,3 बिलोंग्स टू R3। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बात करेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव ऑलवेज, क्योंकि 2,3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3,x बिलोंग्स टू R3, दिस थिंग इंप्लाइज 2,x बिलोंग्स टू R3। ठीक है, वेयर है ना, x तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम x था ही नहीं तो इसके लिए क्लियरली ये बोल सकते हैं कि इट इज ए ट्रांजिटिव। सो बिकॉज इसमें जो x है एलिमेंट आपके पास, वो x 3,x जो है R3 से बिलोंग कर ही नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ये यही वाली चीज कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए कभी भी ये सिचुएशन बने तो हमें क्या लिखना है, वहां पे ट्रांजिटिव लिखना है। ठीक है, तो दिस इज केस ऑफ ट्रांजिटिव, दिस इज केस ऑफ नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज केस ऑफ ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 रिलेशन आपको करके दिखाया कि ट्रांजिटिव में क्या है। ठीक है, आफ्टर ऑल देखिए क्या है, हमें जब जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें क्या है, इनके बारे में और चीजें क्लियर होती जाएगी। ये तो क्या है, मैं प्रॉपर डेफिनेशंस के बेसिस के हिसाब से मैं आपको चीज अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ लॉजिक सिखाता है, तो उसमें हर तरह के क्वेश्चंस डील करेंगे हम बारी बारी से। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए ये 3 तरह के रिलेशन आपने पढ़े, लेकिन हम ये बोल सकते हैं अब कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको क्या करना है, हम ये बोल सकते हैं आफ्टर ऑल
कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, आपसे अगर ये पूछ लिया व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम ये कहेंगे ए रिलेशन आर इज said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive, समझे या नहीं? यानी एक रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन का होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है? तो तब हम बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है? तो ये चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन को होने के लिए 3 कंडीशन आपको चाहिए, तो इन तीनों को बारी-बारी से समझना बहुत जरूरी था। अब आने वाले जो अपकमिंग वीडियो में मैं उसमें आपको इनके क्वेश्चंस क्लियर करूंगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कि कौन सा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, या शो करना होगा कि it is show that the given relation is symmetric but not transitive। तो वहां पे हम इनको और क्लियर करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद में हम एक इक्विवेलेंस क्लास यानी एक और टॉपिक है इससे रिलेटेड, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर होती जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इनको फील करने की कोशिश करना, रट्टा मत लगाने की कोशिश करना, ठीक है? तो हर क्वेश्चंस को बहुत डीपली आपको समझना है, पहले सुनना है, और जो जो चीजें आपको जल्दी लगता है कि बहुत जल्दी में बोल दिया है तो आप पॉज करके रिवाइंड करके आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? लेकिन ये चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बेटा चैप्टर का भी स्टार्टिंग है, ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको मास्टरी करनी है, तो स्टार्टिंग में हर टर्म्स के बारे में, हर रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।